छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को देखें तो वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो सीलिंग फैन वाइंडिंग के ऊपर है और इसकी वीडियो मैंने 1 महीने पहले अपलोड की थी। तो उस वीडियो के अंदर मैंने केवल 5-6 कॉल ही वाइंडिंग करके दिखाई थी। अब आपके कमेंट बहुत आते रहते थे कि इसकी वीडियो पूरी डिटेल में बनाओ, तो मैं अब इसकी पूरी वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ। तो इस फैन को केवल मैं आपको 36 रुपये से वाइंडिंग करके दिखाऊंगा। देखिए, आज तारीख 20 है और महीना 5वां है और सन 2021 चल रही है और एल्युमिनियम के तार का रेट हमारे अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में 450 रुपये प्रति किलोग्राम है और इस हिसाब से 100 ग्राम हमारा तार 45 रुपये का बैठता है। लेकिन इसमें 80 ग्राम तार लगता है। 80 ग्राम तार हमारा 36 रुपये का बैठता है और इसकी स्टार्टिंग में जो टन पड़ते हैं 340 टन पड़ते हैं 35 नंबर से और रनिंग में हमारे 360 टन पड़ते हैं 35 नंबर से। और इस स्टेटर में जो फ्लेम सिटी के पत्ते जो लगाए जाते हैं ये एक सूत फालतू रखने पड़ते हैं, जिससे कि हमारी कॉल अर्थिंग ना ले इसकी बॉडी से। और इसके फ्लेम सिटी के पेपर हमें 6x9 के बना लेने हैं, 6 सूत चौड़ाई और 9 सूत लंबाई। और मैं आपको इसके पैमाने से नाप के दिखा दूं। पैमाने में हमारे 1 इंची में 8 सूत होते हैं और इसकी लंबाई 9 सूत है। 1 इंची से 1 सूत फालतू है और इसकी चौड़ाई 6 सूत है। देखिए, स्टेटर जो है 14+14 स्लॉट का स्टेटर है। 14 इसके अंदर है, 14 बाहर है। 14 दूनी 28 स्लॉट है इसमें टोटल। और इस स्टेटर की मोटाई 12 mm है। तो इसको वाइंडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी कॉइल की लंबाई की माप निकाल लेनी है, कितनी लंबी कॉइल इसमें लगेगी। इस स्टेटर को वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्लैंप बना के इसे एक तख्त या टेबल में फिट कर लेना है और इसमें सुराख जो है ऊपर को रहना चाहिए। यहीं से हम इसकी कॉइल स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि इसका तार जो है कनेक्शन का यहाँ से निकल के बाहर को जाता है। अब इसके बाद हमें इसके लिए कॉइल की लंबाई निकाल लेनी है, कितनी लंबी इसमें कॉइल लगेगी। उसके लिए हमें एक सूतली चाहिए और ये लगभग 2 मीटर की सूतली है। तो इस सूतली को हम यहाँ ये अंदर वाली कॉइल जो है सबसे पहले इसी की लंबाई निकालेंगे। इस तरीक़ा से इसमें फंसाते चले जाएंगे। अब देखिए, हमारी यहाँ जितनी भी लंबाई बनी है उससे हमें 3 इंची फालतू काट लेनी है ये। अब देखिए, हमारी कॉल की यहाँ तक इतनी दूरी बन रही है, तो इसमें हमें आगे ये 3 इंची फालतू यहाँ से काट लेनी है, गांठ लगा लेनी है। इसमें हमने 3 इंची आगे तक यहाँ तक गांठ लगा ली है। अब इस सूतली को बाहर निकाल लेंगे। जितनी बड़ी सूतली बैठेगी उतनी बड़ी हमें कॉल बना लेनी है। अब देखिए, इस कॉल की लंबाई हमारी टोटल 21 इंची बैठी है। अब इसी के हिसाब से हमें एक कॉइल बना लेनी है 340 टन डाल के। इस कॉइल की लंबाई 21 इंची है। अगर गोलाई में बात करो तो 21 दूनी 42 इंची हो जाएगी गोलाई में, और लंबाई 21 इंची है। अब देखिए, हमारी एक कॉइल बनके कंप्लीट हो गई है। इसका एक वायर ये है शुरू का और हमारा इसका लास्ट का वायर ये है। ये लंबी कॉइल है, हमें 2-3 जगह बांध लेनी पड़ेगी जगह जगह, जिससे कि इसके तार नहीं इधर उधर होंगे। अब इस स्टेटर में हम कॉइल को डालना शुरू करेंगे। ये सुराख जो है इसी के ऊपर वाली कॉइल को सबसे पहले यहाँ से वाइंडिंग करेंगे हम। अब इस कॉइल को हमें इस स्टेटर में इस तरीक़ा से अंदर वाली स्लॉट में फंसा देना है, इस कॉइल को इस तरीक़ा से। और इसका कनेक्शन वाला एक वायर यहाँ शुरू में निकल आएगा। अब इस कॉइल को इस तरीक़ा से हमें मोड़ना है और इसके बराबर में इस कॉइल को हमें इस तरीक़ा से मोड़ लेना है। अब जहाँ दोनों को हमें लॉक कर देना है, जो हमने यहाँ फ्लेम सिटी के पेपर से कॉल लॉक कर दी है। अब इसको हमें इस तरीक़ा से दूसरी स्लॉट में डालना है और इस कॉल को हमें फिर इधर को मोड़ के इसी स्लॉट के ऊपर डाल देना है।
अब इसे इस फ्लेम शीट के टुकड़े से लॉक कर देना है इस कॉल को। अब हमारी 2 कॉल इसमें बन गई। इसे टाइट रखना है थोड़ा। अब इस कॉल को हमें इस तरीक़ा से पकड़ना है और इस स्लॉट के अंदर डाल देना है और ये कॉल जो है इसको इधर ले लेना है। अब इसकी 3 कॉल पड़ गई। अब इसकी चौथी कॉल में हमें इस तरीक़ा से इस कॉल को घुमाना है और इसके ऊपर इसे इस तरीक़ा से। अब जो हमारी 4 कॉल कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमें 5वीं कॉल इस तरीक़ा से इसमें डाल लेनी है। अब इस कॉल को हमें इधर मोड़ के निकाल देना है। अब इसको लॉक कर देना है। अब इस कॉल को हमें इस स्लॉट में अंदर डाल देना है और इसे इस तरीक़ा से ऊपर मोड़ के इसमें डाल देना है स्लॉट के ऊपर। ये प्रत्येक स्लॉट में 2 बार हमारी कॉल आ रही है, एक इधर से और एक इधर से। अब इसे लॉक कर देंगे। देखिए, आप बाद में कमेंट करते हो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ तार का रेट 450 रुपये प्रति किलो चल रहा है, लेकिन जो हर जगह इसका रेट अलग अलग रेट होता है। हो सकता है आपके यहाँ 50-40 रुपये किलो कम ज़्यादा भी हो सकता है आपके यहाँ 500 रुपये किलो हो या 400 रुपये किलो हो। इसका अलग अलग रेट होता है। ये आगे वाली कॉल थोड़ी बड़ी रहती है, थोड़ा थोड़ा इन सभी कॉलों को हल्का हल्का खींच के थोड़ा थोड़ा सब टाइट हो जाएंगी। इस पर बार्निश डालने की ज़रूरत भी पड़ेगी क्योंकि इसकी कॉल ढीली है, थोड़ी सिलाई भी करनी पड़ेगी। अब इस कॉल के दोनों कनेक्शन जो आगे, ये शुरू का है और ये लास्ट वाला है। अब इसके हमें बाहर वाली कॉलों की वाइंडिंग करनी है, तो इसके लिए हमें इसका सूतली से नाप ले लेना है कितनी बड़ी कॉल लगेगी, इस तरीक़ा से। अब देखिए जितनी बड़ी है, यहाँ इसमें 3 इंची फालतू रखनी है हमें। हमारी कॉल की जितनी भी लंबाई बैठी है हमें उसमें प्लस 3 इंची आगे से काट लेनी है सूतली, इतनी 3 इंची आगे से। अब इसको हम निकाल लेंगे वापस। और इस सूतली की जितनी भी लंबाई है उतनी बड़ी हमें कॉल बना लेनी है। अब देखिए दूसरी कॉल हमारी यहाँ 23 इंची की बैठी है, तो हमें 23 इंची की कॉल बना लेनी है 35 नंबर से 360 टन डाल के इसकी कॉल बना लेंगे। देखिए अब ये कॉल हमारी बनके तैयार हो गई है और इसकी लंबाई 23 इंची है और गोलाई में बात करें तो 46 इंची हो जाएगी, 23 की दुगनी। अब इसकी दूसरी ऊपर वाली कॉल जो है वो भी हमें इस सुराख के ऊपर से ही यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, तो इसकी कॉल डाल लेते हैं। अब इस कॉल को हमें इसी स्लॉट में फंसाना है यहाँ, फिर इसको यहाँ पकड़ के इस तरीक़ा से डाल देना है इसके आगे वाली स्लॉट में। अब इस कॉल को इधर मोड़ के डाल देना है। अब इस स्लॉट को हमें फ्लेम शीट से लॉक कर देना है। अब इसके बाद आगे वाली स्लॉट में हमें कॉल को इस तरीक़ा से डाल देना है और इसको घुमा के इस तरीक़ा से डाल देना है। अब इस स्लॉट को हमें लॉक कर देना है। अब इसके बाद इस कॉल को हमें आगे मोड़ के अगली स्लॉट में डाल देना है और इसको इसके ऊपर घुमा के डाल देना है। ये सभी कॉलों का एक ही तरीका है, एक तरीके से पढ़ेंगे। अब इसको इस तरीक़ा से मोड़ देना है। अब आगे इस कॉल को हमें इस स्लॉट में डाल देना है, इसके ऊपर इसे डाल देना है। अब इस कॉल को लॉक कर देना है फ्लेम शीट से। अब इसके बाद इस कॉल को हमें इसके स्लॉट में डाल देना है
थोड़ा टाइट ही रखना है, कॉइल छोटी पड़ जाएगी। और इसे इसके ऊपर डाल देना है। अब इसको लॉक कर देना है। अब इस कॉइल को हमें इस स्लॉट में डाल देना है और इसके ऊपर हमें इस स्लॉट में इसी कॉइल को डाल देना है मोड़कर। अब हमारी लास्ट की 2 कॉइल बाकी बची हैं, इनमें भी इसी तरीक़ा से हम इस कॉइल को डाल देंगे। और इस कॉइल को अब लॉक कर देंगे फ्लेम शीट से। अब हमारी ये लास्ट कॉइल है, इसी के ऊपर इसमें डाल देंगे इसको। अब जो हमारा पूरा फैन वाइंडिंग हो गया है। अब इन दोनों कॉलों के बीच में हमें फ्लेम शीट का एक टुकड़ा लगा देना है, जिससे कि हमारी कॉल दोनों आपस में टच ना हो। और इस कॉल को हमें लॉक कर देना है। अब हमारा ये पूरा फैन वाइंडिंग हो गया। अब इसके कनेक्शन कर लेंगे। इसके कनेक्शन करने के लिए हमें 8 इंची के 4 वायर चाहिए और इसके बाद हमें 0 नंबर स्लिप और 3 नंबर स्लिप जो चाहिए। पतली वाली स्लिप 0 नंबर है और ये 3 नंबर स्लिप है। और इसके फालतू के बार हमें जो है कैंची से काट देने हैं। ये 2 अंदर वाली कॉइल के वायर हैं और 2 बाहर वाली के। अब इसके वायरों की हमें पॉलिश हटा देनी है यहाँ से, थोड़ा थोड़ा जला के। अब इसके चारों वायरों में हमने ये स्लिप 0 नंबर की डाल दी है। अब हमें ये 2 वायर बाहर की साइड में लगा लेने हैं, दोनों एक कलर के। और ये 2 ग्रीन वाली वायर जो है ये अंदर को दोनों एक कलर की होनी चाहिए। ये अंदर वाली कॉइल में एक कलर के और बाहर वाली कॉइल में एक कलर के। अब इन वायरों के ऊपर हमें 3 नंबर स्लिप चढ़ा लेनी है। अब इसके चारों वायरों में हमने स्लिप डाल दी है और ये चारों वायर हमें एक जगह कर लेने हैं इस तरीक़ा से। और ये हमें शाफ्ट में से ऊपर को निकालने हैं। अब इस शाफ्ट के अंदर हमें एक तार डालना है और इस तार में चारों तार हमें लपेट के ऊपर खींच लेने हैं इस तरीक़ा से। अब इसके चारों तार हमें एक धागे से आपस में बांध देने हैं, जिससे कि ये ऊपर ना खींचें। अब इसकी कॉल को चेक करके देखते हैं। हमें मल्टीमीटर अपना कंटिन्यूटी पे लगा लेना है, या डायोड पे, या साउंड देता है। अब इसकी कॉल चेक करते हैं। पहले ग्रीन वाली जो है इन्हीं को चेक करते हैं। और देखिए 200 के आसपास रीडिंग दिखा रही है, सही है। और ये शॉर्टिंग भी नहीं दिखा रही। और दूसरी कॉल जो है ये 230 के करीब दिखा रही है, ये भी सही है और शॉर्टिंग नहीं दिखा रही। देखिए इस तरीक़ा से वाइंडिंग करने पर फैन तो इसकी कॉल थोड़ी लूज रहती हैं, तो हमें इस पर वार्निश डालनी पड़ेगी। अगर आप वार्निश नहीं डालना चाहते हो तो इसकी सिलाई भी कर सकते हो धागे से, उससे भी काम चल जाएगा। अगर आप दोनों काम करना चाहो, जैसे वार्निश भी डालना चाहो और सिलाई भी, दोनों काम भी कर सकते हो। अब इस स्टेटर को हमें इस फैन के अंदर फिट कर लेना है। इसके चारों तार इस बेरिंग से निकाल लेंगे ऊपर।
अब इसके पीछे वाले कवर को भी लगा लेंगे इसमें। अब इसके हमें तीनों पेच कस देने हैं। अब इसका कंडेंसर हमें यहाँ फिट कर देना कैपेसिटर। अब इसके 4 वायर हमें 2 वायर एक जगह कर लेने हैं, ये हरा वाला और सफ़ेद वाला। ये सप्लाई के लिए एक कनेक्ट कॉमन हो जाएगा हमारा। और ये दोनों वायर जो है इन पर हमें कैपेसिटर के तार लगा लेने हैं। हमें लाइट का एक तार जहाँ लगाना है, दूसरा जहाँ। अगर हमारा पंखा उल्टा चलता है तो फिर हम जहाँ कनेक्शन इसके कर देंगे तो यहाँ सीधा चल जाएगा। अगर जहाँ से सीधा नहीं चलता है तो यहाँ से चल जाएगा। अब इसे चेक करके देखते हैं। देखिए हमारे पास ये 100 वाट का सीरीज वाला बल्ब है, तो इस सीरीज से हम इसे चेक करके देखते हैं इसमें सप्लाई हमारी आ रही है। अब देखिए पंखा अच्छे से चल रहा है, स्पीड भी काफ़ी है इसकी। और जहाँ से इसके चक्कर उल्टे हो जाएंगे, यहाँ से उल्टे हो जाएंगे और यहाँ से सीधे हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।